फैला कर रखें। आप एक शिविर भी यहाँ लगाया जाता है, किस तरह? पकड़ लो को मैं साइड हट जाऊँ वरना मैं मार दूंगी किसी को। पीपल फ्रेंडली, दिल्ली फ्रेंडली बना फैला कर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर हों, आंखें बंद करें, पूरे शरीर को चेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दें। मन को श्वास पर केंद्रित करें। आप एक शिविर भी यहाँ लगाया जाता है, किस तरह से इसको देखते हैं? आज आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम से इंटरनेशनल योगा की शुरुआत करी। भव्य दृश्य था। पूरे विश्व में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज लगभग 170 कंट्रीज में योगा को अडॉप्ट कर रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि योगा जो किसी धर्म या किसी समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक हेल्थ की मेडिसिन है। योगा करने से माइंड और बॉडी दोनों का इलाज होता है और इसलिए हर एक को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसे इंटरनेशनल योगा में जो कन्वर्ट किया थ्रू यूनाइटेड नेशंस, एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे देश की जो एक मान सम्मान भी बहुत बड़ा है कि देश हमारा जो है हेल्थ के मामले में कितना आगे बढ़ रहा है। मैं सभी को आज के दिन की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए योगा जरूर करना चाहिए। सर, दिल्ली सरकार की बात कर ली जाए तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 11 जगह पर सर ये योग किया जाता है, सर शिविर लगाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इससे ज्यादा करने की भी जरूरत है और मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगा कि ऐसी प्लेसेस पर आएं जहां पर योगा किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। मैं मानसेरा और असीता में भी कोशिश करूंगा कि कुछ क्लासेस शुरू की जाए जहां लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योगा किया करें। थैंक यू सो मच सर। पकड़ लो को मैं साइड हट जाऊँ वरना मैं मार दूंगी किसी को। दिल्ली और देश के भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। माँ यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो माँ यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित्य रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रभा के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है,
समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पर काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। और उसका ई फ्लो, उसके ऊपर हम बेहतरी से काम कर रहे हैं कि यमुना को जीवन देने के लिए, उसको अविरल उसका रूप देने के लिए उसमें ई फ्लो होना जरूरी है। उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो आज योगा विद यमुना आप देख रहे हैं, एक बड़ा सुकून का विषय है कि आज सब लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ हैं, हमारे सांसद जी हैं, सभी क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं। मैम, पहली बार दिल्ली में प्रदेश सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर योगा का कार्यक्रम हुआ है। योगा तो किसी सियासी भेदभाव नहीं करता। देखिए, अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नजर आता था। अब कुछ कुछ चीज़ें पहचान बन जाती है। अब वो कहीं किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नज़र आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, दिल्ली में भाजपा सरकार नज़र आने लगी तो दिल्ली छोड़ दी। अब क्या उनको नज़र आ जाए और वो क्या छोड़ दे, ये तो हम कह नहीं सकते। परंतु योग हमारे जीवन का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और योग हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे पहले कि तुम्हारा भी हाथ पीपल फ्रेंडली, दिल्ली फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि लोग आएंगे तो अपनी माँ की हालत देखेंगे और उसमें योगदान करेंगे कि हमारी माँ खुश रहे। माँ यमुना मैया को आज जो रेखा गुप्ता जी ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहाँ योगा और यमुना किया है, ये आने वाले समय में दिल्ली के खुशहाली का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। सर, बोटिंग के दौरान आपने यमुना को स्पर्श भी किया, पानी हम लोगों ने स्पर्श भी किया, और सबसे बड़ी बात है कि एक लगातार परिश्रम हुआ है। इस वजीराबाद के ऊपर 18 किलोमीटर की यमुना जी, वो स्वच्छ यमुना जी हैं जिसको आज तक दिल्ली की सरकार ने देखा ही नहीं। थोड़ा सा इसमें परिश्रम हुआ दिल्ली सरकार का। आज ये यमुना जी बच्चे डुबकी लगा रहे हैं, हम भी डुबकी लगा रहे हैं, सब लोग हमने यहाँ नहाते भी हैं। तो ये रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद है, दिल्ली सरकार की जो भाजपा सरकार है उसको धन्यवाद। इस बार छठ का आयोजन भी इसी बड़े आयोजन के साथ होगा। 100% ये यमुना जी छठ वालों के कारण ही स्वच्छ है, और इसको आगे इस बार और भी स्वच्छता के साथ हम आगे बढ़ें। सर, ये पहली बार है 11 सालों में कि दिल्ली में सरकारी स्तर पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। मैं हैरान हूँ। देखिए, हमने तो पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था। हम यहाँ पे जब 2014 में सांसद बने तो 2015 में पहली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में सफाई शुरू किया। लगातार नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से नदी को स्वच्छ करना है, किनारों को स्वच्छ करना है। और जब से हम 6 साल से हम लोग यहाँ योगा कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को बार बार कहने के बाद भी वो नहीं आए। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी। रेखा सही मायने में दिल्ली की कल्याण चाहने वाली मुख्यमंत्री हैं, उनको और कपिल मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत